नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में पंचायतों का गठन एवं संरचना का थ्योरी को पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम जो है अभी तक के सीजीपीएससी, सीजीव्याम और अन्य परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न जो है वीडियो में भी पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है उसे देखिए। तो ये पहला प्रश्न जो है बेसिक पूछा गया है। छत्तीसगढ़ एक खाली स्थान पंचायत प्रणाली संचालित करता है। तो कौन सा पंचायत प्रणाली संचालित करता है? तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज चलता है। तो छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय पंचायती राज है, जिसमें पहला होता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। याद रखेंगे, जनपद पंचायत जो है विकास खंड स्तर पर होता है, न कि तहसील स्तर पर। ठीक, तहसील और विकास खंड अलग होते हैं। तहसील स्तर पर नहीं होता है, सही स्तर पर होता है, विकास खंड स्तर पर होता है जनपद पंचायत। चलिए, अब अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? तो कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ये 3 इकाई होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तहसील पंचायत नहीं होता, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ की पंचायत प्रणाली में 3 स्तरों में से एक नहीं है? तो यहाँ भी कौन सा नहीं है? तो देखिए, यहाँ राज पंचायत दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा जो जनपद पंचायत है, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों है, तो ये राज पंचायत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक खाली स्थान के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। तो जनपद पंचायत किसके लिए गठन किया जाता है? एक विकास खंड के लिए। तो याद रखेंगे, विकास खंड के लिए किया जाता है जनपद पंचायत का गठन, न कि शहर के लिए। गांव के लिए किसका किया जाता है? ग्राम पंचायत। और जिला के लिए जिला पंचायत का किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? तो यहाँ सही मेल कौन सा है देख सकते हैं। ग्राम पंचायत का तहसील स्तर पे होता है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। जनपद जो पंचायत है वह कौन सी स्तर पे होता है? ब्लॉक स्तर पे, अर्थात विकास खंड स्तर पे। तो ये जो है सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी में देखिए, तहसील के लिए जिला पंचायत, तो ये गलत हो गया। जिला पंचायत जिला के लिए होता है, जिला पंचायत ब्लॉक के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ब्लॉक के लिए जनपद पंचायत होता है। तो इसमें यहाँ बी दिया गया ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? तो इसमें से पंचायती राज का स्तर कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायत है, जिला परिषद या जिला पंचायत है और पंचायत समिति भी होता है। यहाँ नगर पंचायत जो दिया गया है वे पंचायती राज का हिस्सा नहीं है, वे जो है नगरीय निकाय का है। ठीक, नगरीय निकाय का हिस्सा है कौन सा? नगर पंचायत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, अगला देखिए, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? तो देखिए, जिला पंचायत हो, खंड पंचायत हो या फिर ग्राम पंचायत हो या ग्राम सभा हो, सबके संबंध में जो अधिकारिता जारी किया जाता है, अर्थात जो अधिसूचना जारी किया जाता है, तो वह किनके द्वारा किया जाता है? अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही कौन सा है? तो यहाँ आपको जिला पंचायत के लिए पूछा गया है। तो जिला पंचायत में क्या होता है? न्यूनतम 10 होता है और अधिकतम 35 सदस्य होते हैं। ठीक, न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 35। इसी को वार्ड का नंबर भी कह सकते हैं आप, जितने वार्ड हैं उतने ही सदस्य होंगे। तो न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 35 होते हैं जिला पंचायत में। बाकी सभी का भी दिया गया है, एक बार फिर वाइज के लीजिए। ग्राम पंचायत के लिए 10 से 20 होता है, जनपद पंचायत के लिए 10 से 25 होता है और जिला पंचायत के लिए 10 से 35 होता है। अगला देखिए, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचित क्षेत्र होते हैं? इस बार जनपद पंचायत का पूछा गया है, तो इसमें कितना होता है? 10 से 25 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है? 10 से 25, तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 25, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला है, एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है? अब देखिए, ये जिला के संबंध में पूछा गया था। तो जैसे हम जिला में पढ़े थे, तो जिला में क्या होता था? तो एक जिला के अंतर्गत लगभग 5 लाख जनसंख्या, ठीक, 5 लाख जनसंख्या में जो है 5 लाख जनसंख्या में बनता था एक जिला। ठीक, तो 5 लाख जनसंख्या में बनाया जाता था एक जिला, जो क्षेत्र होता था वह। तो उसमें जो है अधिकतम जनसंख्या हो 5 लाख, तब जो है एक बन सकता था जिला। तो देखिए, 5 लाख हो या उससे अधिक भी जिला रहे, तो भी जो जिला पंचायत के जो सदस्यों की संख्या रहेगा, तो अधिकतम जितना रहता है उतना ही रहेगा। हम पढ़े थे कॉन्सेप्ट में। तो न्यूनतम जो संख्या होता था कितना होता है? 10 होता है। अगर 5 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं तो वहाँ 10 सदस्य होते हैं, और 5 लाख से जितना भी अधिक हो वहाँ कितने होंगे? अधिकतम 35 सदस्य होंगे, 35 से अधिक नहीं होते हैं। तो जिला पंचायत में 35 होंगे। ठीक, जिसमें से 50,000 जनसंख्या का एक प्रतिनिधि होता है। ठीक, एक प्रतिनिधि जो है, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वे कितने का? 50,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधि करते हैं। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि एक जिला में कितना? 40 लाख जनसंख्या है, तो उस जिला में पंचायत सदस्यों की संख्या क्या होगी? तो अधिकतम कितना होता है? 35, तो यही 35 ही होगा। चलिए, ऐसी प्रश्न फिर एक बार पूछा गया है, यदि किसी जिले की जनसंख्या 25 लाख है तो जिला पंचायत के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? तो यहाँ भी देखिए, ये भी 5 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख 5 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ भी अधिकतम कितने होंगे? 35 ही होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब यहाँ फिर से दिया गया है उसी प्रकार क्वेश्चन, पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है। तो यहाँ कौन कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए ग्राम पंचायत के लिए हम क्या देखे हैं 10 से 20, तो ये 10 से 20 वाला हो जाएगा ऑप्शन, ये इसमें हो जाएगा, एक सही हो गया। उसके बाद ग्राम पंचायत के लिए 10 से 15 गलत है। जनपद पंचायत के लिए कितना होता है 10 से 25 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये चौथा जो है सही हो गया 10 से 25। उसके बाद देखिए जिला पंचायत के लिए कितना होता है 10 से 35 होता है, तो ये दिया गया है 10 से 35, तो ये सही हो जाएगा और ये 30 गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से सही है आपको देख सकते हैं, एक सही है, 4 सही है और 5 सही है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 1 4 5, तो देखिए ये ऑप्शन दिया गया है 1 4 5, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ई जो है सही हो गया। चलिए अब अगला देखिए, जिला पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ कौन सा कथन सत्य नहीं है पहचानना है। तो कथन को पढ़िए, राज्य सरकार न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी। तो देखिए न्यूनतम 10 है, तो ये सही है, न्यूनतम 10। राज्य सरकार अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी, तो ये भी सही है, न्यूनतम 10 होता है और अधिकतम 35 होता है जिला पंचायत के लिए। उसके बाद देखिए, जहाँ तक हो सकता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 रखी जाए। तो देखिए ये भी सही है, क्योंकि एक एक प्रतिनिधि जो है 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधि करते हैं, तो जहां तक प्रयास किया जाता है कि 50,000 जनसंख्या रखे जाए एक एक प्रतिनिधि के रूप में, तो ये भी जो है सही है। राज्य सरकार न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ 15 और 25 दिया गया है, जो कि कितना है 10 और 35 है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। चलिए, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत के वार्डों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ वार्डों की संख्या बताना है किसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए, और यहाँ की जनसंख्या कितना है 1000 से अधिक है। तो 1000 की जनसंख्या में जो है एक ग्राम पंचायत बनता है, और ग्राम पंचायत में जो है न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं और अधिकतम जो है 20 सदस्य होते हैं, या वार्ड की संख्या कह सकते हैं। ठीक, न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 20 वार्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ 1000 से अधिक जनसंख्या है, तो यहाँ जो है अधिकतम जो होता है कितना होता है 20 होते हैं अधिकतम वार्ड की संख्या, तो अधिकतम वाला जो है इसका आंसर होगा। तो 1000 से अधिक है तो अधिकतम हो सकते हैं यहाँ 20 वार्ड हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होंगे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम खाली स्थान वार्ड में विभाजित किया गया है। तो कितने वार्डों में विभाजित किया गया है प्रत्येक ग्राम पंचायत को आपको बताना है। तो कम से कम जो है 10 वार्ड में विभाजित किया जाता है। तो कम से कम पूछा है न्यूनतम, तो 10 वार्ड में विभाजित किया जाता है, और अधिकतम पूछा जाता है अधिक से अधिक, तो 20 वार्ड होते हैं। ठीक, चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में एक जिला पंचायत के गठन के लिए प्रत्येक जिलों को कम से कम 10 और अधिक से अधिक खाली स्थान मतदान क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ देखिए जिला पंचायत के लिए है तो कम से कम 10 होता है और अधिकतम कितना होता है 35 होता है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ 35। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 35, तो ऑप्शन सी दिया गया है। चलिए अगर देखिए, कितने प्रतिशत सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अब यहाँ देखिए जो सरपंच होते हैं वो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, और कितने प्रतिशत होते हैं, तो 1/5। तो 1/5 को क्या कहते हैं 20% कहते हैं। ठीक, तो 20% सरपंच जो है जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जो चक्रक्रम में चलता है, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का रहता है। हर वर्ष जो है 20% को चेंज किया जाता है, और कोई भी एक बार जो बन चुके हैं वो दोबारा नहीं बन सकते हैं। ठीक, तो चेंज करते रहते हैं हर वर्ष। जनपद पंचायत के कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अब यहाँ देखिए जनपद पंचायत के कितने प्रतिशत होते हैं, तो यहाँ देखिए 100%, अर्थात सभी। तो जनपद पंचायत के जितने भी अध्यक्ष होते हैं सभी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो ये 100% आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य है। तो यहाँ ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। तो पहला दिया गया है, प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है। तो प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित किया जाता है, ठीक, जिसमें एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है। दूसरा देखिए ये क्या दिया गया है, सत्य कथन बताना है, प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक गांव के लिए नहीं किया जाता है, एक से अगर जनसंख्या कम है, 1000 से कम जनसंख्या है, तो 2 या 2 से ज़्यादा अधिक गांव भी मिला के जो है एक ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा एक जो है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत में सदस्य सरपंच चुने हुए पंचों का नामजद होता है। तो यहाँ देखिए सरपंच चुने हुए पंचों से नामजद होता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ जो है सरपंच का भी चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, पंचों द्वारा नहीं चुना जाता है सरपंच, तो ये भी जो है गलत हो गया। अगला देखिए, ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये गलत है। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है वहाँ। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है। तो ये देखिए ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव उप सरपंच का चुनाव जो है चुने हुए पंचों में से किया जाता है, तो ये आंसर सही है, क्योंकि उप सरपंच का चुनाव कैसे करते हैं, जो पंच बने होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है चुना जाता है किन्हें, उप सरपंच को, तो ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है, तो यहाँ सही नहीं है बताना है। पहला है ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच होते हैं, सही है। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत होंगे, तो ये गलत हो जाएंगे। सभी जो है निर्वाचित होते हैं, कोई भी मनोनीत पंच नहीं होते हैं, सभी जो है पंच क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नामित नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है। 10 पंच, न्यूनतम 10 पंच होते हैं और अधिकतम 20 होते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉट का निर्णय लिया जाता है, लॉट पद्धति द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो ये भी सही है। तो ये भी सही हो गया। उसके बाद मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो निःशक्त जनों को मनोनीत किया जाता है, तो वे क्या करते हैं, मतदान में भाग ले सकते हैं, परंतु जो है बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये गलत, ये जो है सही गलत हो जाएगा। तो यहाँ सही नहीं है पूछा गया है, तो कौन कौन सा सही नहीं है आप देखिए। तो यहाँ कौन सा, ये 2 सही नहीं था, उसके बाद देखिए ये 3 भी सही नहीं था, उसके बाद ये 5 सही नहीं, 5 सही था, उसके बाद ये 6 सही नहीं था। 2, 3 और 6 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 2, 3 और 6 ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला देखिए, यदि किसी ग्राम पंचायत में निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व न हो तो ऐसी स्थिति में कितने निःशक्त व्यक्तियों का नाम मनोनीत किया जाता है। तो देखिए यहाँ अगर निःशक्त व्यक्ति ग्राम पंचायत में देखिए, तो ग्राम पंचायत में सिर्फ एक ही व्यक्ति को, निःशक्त व्यक्ति को जो है मनोनीत किया जाएगा, कितना, एक व्यक्ति को, ठीक। और वही जनपद पंचायत का देखेंगे, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, इन दोनों में कितने निःशक्त व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं, 2 व्यक्ति को, ठीक। तो 2 व्यक्ति को किया जाएगा जनपद पंचायत और जिला पंचायत में, और ग्राम पंचायत में 1, इसको याद रखना है आपको, ठीक। तो ये हो जाएगा, यहाँ आंसर ए हो जाएगा, 1 व्यक्ति को किया जाता है ग्राम पंचायत में। चलिए अगला है जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है। तो जनपद पंचायत का संगठन के विषय में दिया गया है, कैसे बना है जनपद पंचायत। तो सबसे पहले देखिए, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो ये सही है, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों द्वारा बना गया है। उसके बाद देखिए, राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं, तो ये भी सही है। इसे भी रखते हैं हम किसमें, जनपद पंचायत के संगठन में, जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र के वहाँ के जो अंशतः या पूर्णतः आते हैं वे भी रहते हैं इसके अंतर्गत, तो ये भी सही है। उसके बाद ये राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, तो देखिए इसके अंतर्गत जनपद पंचायत, जिला पंचायत में पूर्णतः जो नगरीय क्षेत्र में आते हैं उन्हें विधायकों नहीं रखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच द्वारा, तो समस्त पर सरपंच नहीं होते हैं। जनपद पंचायत में कितने होते हैं, 1/5 अर्थात 20% जो है पंच इसमें शामिल होते हैं। तो अगला दिया भी गया है, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच होते हैं। तो देखिए 1 सही हो गया, 2 सही हो गया और ये 5 सही हो गया। छठवां को देखिए, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, तो ये जो है गलत हो जाएगा। जनपद पंचायत में लोकसभा राज्यसभा सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है, ये जिला पंचायत में शामिल होते हैं, ठीक, जिला पंचायत में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा, 1, 3 और 5 जो है सही उत्तर है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 ऑप्शन ए दिया गया है। चलिए अगला है, जनपद पंचायत की रचना के विषय में सही क्या है। अब इसकी संरचना को देखिए, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य होते हैं, ये भी सही है। अगला है, जनपद क्षेत्र से चुने हुए समस्त विधायक होते हैं, तो जनपद पंचायत के लिए है, तो जनपद क्षेत्र से चुने गए समस्त विधायक नहीं होंगे, इसमें समस्त नहीं होते हैं। नगरीय क्षेत्र में जो पूर्णतः पड़ते हैं वे नहीं होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वे विधायक शामिल रहेंगे, तो ये तीसरा जो है सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा सदस्य, ये गलत हो जाता है। जनपद क्षेत्र के समस्त पंच, ये भी गलत है। जनपद क्षेत्र के 1/5 होते हैं, तो ये सही है। तो 1 सही हो गया, 3 सही हो गया और ये 6 सही हो गया। तो 1, 3 और 6 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए अगला देखिए, आप जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है। अब जनपद पंचायत के विषय में फिर से जो है प्रश्न पूछा गया है, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 15 से 30 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। 10 से कितना होता है, 25 होता है। तो अगला पॉइंट भी दिया गया है, सदस्य संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 होते हैं, तो देखिए 10 और 25 होते हैं, तो ये सही हो गया, दूसरा सही है। उसके बाद देखिए, इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य होते हैं, तो वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य होंगे, ये भी सही है। इसमें 25% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। 20% सदस्य जो है पदेन सदस्य होते हैं। इसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो जिला पंचायत के सदस्य इसमें मनोनीत नहीं किए जाएंगे, तो ये भी जो है गलत है। तो 2, 3 और ये 5 जो है सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ फिर से आपको कथन दिए गए हैं, इसमें आपको सही कथन बताना है। तो ये भी जो है वही, जो सरपंच 20% चुने जाते हैं उन्हीं के संबंध में है। तो जनपद पंचायत में देखिए 20% जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत की स्थायी समिति के सदस्य। तो देखिए जो 20% सरपंच होते हैं वे जो है स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे, किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ नहीं होता है दिया गया है, स्थायी समिति के संबंध में प्रश्न है देखिए। और कार्यकाल दिया गया है, तो कार्यकाल इनका 1 वर्ष का होता है, तो ये भी सही है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यहाँ 5 वर्ष दिया गया है, ये गलत हो जाएगा।
उसके बाद देखिए इन्हें पुनर्सदस्यता दी जा सकती है, नहीं दिया जा सकता। तो पुनर्सदस्य के संबंध में है तो पुनर्सदस्यता नहीं दिया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा और ये जो है सही हो जाएगा। ठीक, और क्या दिया गया है, इनके जनपद पदेन सदस्य होते हैं, चयन जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है। इनका चयन की प्रक्रिया क्या होता है, लॉट पद्धति द्वारा। तो अगर दिया गया है लॉट पद्धति तो ये जो है सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन कौन सा सही हुआ है, तो उसी जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर आप सबसे पहले स्थायी समिति के संबंध में पूछा गया है, तो स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। और इनका दूसरा क्या है, कार्यकाल, तो कार्यकाल कितना रहता है, 1 वर्ष का होगा कार्यकाल, 1 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। उसके बाद क्या पूछा गया है, पुनर्सदस्यता, तो पुनर्सदस्यता के लिए पात्र नहीं होंगे। और उसके बाद पूछा गया है इनकी चयन की पद्धति, तो चयन की पद्धति लॉट पद्धति के माध्यम से, तो लॉट निकाल के किया जाता है। तो ये 4 चीज़ दिए गए हैं, जहाँ जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर डी लिया गया है, 2, 3, 4, 6 और 7, 8 में दिया गया है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, जनपद पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ आपको जनपद पंचायत के संबंध में फिर से बताना है। सबसे पहला दिया गया है 5000 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होगा, तो ये सही है। एक व्यक्ति जो है, एक सदस्य जो है 5000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है जनपद पंचायत में। दूसरा है 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, 5000 के लिए ही रहता है। अगला है प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे, तो ये सही है। प्रत्येक जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे, तो ये भी सही है। तो यहाँ सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देखिए, यहाँ फिर से आपको जनपद पंचायत के संबंध में सही क्या है आपको बताना है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सही है। जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ए। उसके बाद सही है। उसके बाद जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो ये भी सही है। जो निर्वाचित सदस्य है उन्हीं के द्वारा चुना जाएगा। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समिति के पदेन सदस्य होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा जिला पंचायत का, परंतु उसकी स्थायी समिति का सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक, किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। तो इसमें से कौन सा सही है, 1, 2 और 3, ये तीनों जो है सही है और चौथा गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको सही क्या है, फिर से आपको बताना है। जनपद पंचायत के संबंध में है, बाकी सभी के संबंध में जनपद जिला पंचायत सब मिक्स है। देखिए 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो ये सही है। 20% सदस्य रहते हैं, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे 1 वर्ष के लिए। जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये 20% नहीं, ये 100%, अर्थात जनपद पंचायत के जो सभी अध्यक्ष हैं 100% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो दूसरा जो है क्या हो गया, गलत हो गया। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समितियों के पदेन सदस्य होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा के लिए उस जिले के निर्वाचित समस्त सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। देखिए राज्यसभा के लिए उस जिले के निर्वाचित समस्त सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, तो ये गलत, सही है ये, क्योंकि जो भी राज्यसभा के जो सदस्य है उसका जिस जिले में आता है नाम, उस जिले में जिसका नाम आता है वह जो है उस क्षेत्र के सभी जिला पंचायत जो है उसके सदस्य रहते हैं पदेन रूप से, तो ये जो है सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्र से पूछा गया है, तो ये जो है सही हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए है तब सही है। अगर नगरीय क्षेत्र के लिए रहता तो गलत हो जाता। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो ये इसमें क्या दिया गया, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य, तो ये जो है सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 5 और 6 जो है सही है। यहाँ देखिए जो 4 दिया गया है ये राज्यसभा के लिए उस जिले के निर्वाचित समस्त सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य, तो ये शब्द गलत दिए गए हैं। जिला से निर्वाचित समस्त सदस्य, तो ये समस्त सदस्य नहीं होते हैं। जिसका नाम उस क्षेत्र के जो है किसमें जो मतदाता सूची में नाम रहता है, जिस भी राज्यसभा सदस्य का मतदाता सूची जिस जिले में नाम है वह उसी जिले का जो है किसमें जिला पंचायत के सदस्य के रूप में पदेन रूप से रहते हैं। ठीक, तो ये जो है गलत है। तो 1, 5 और 6 जो है सही है इसका। चलिए, यदि किसी जनपद पंचायत में निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व न हो तो ऐसी स्थिति में कितने निःशक्त व्यक्तियों का नाम मनोनीत किया जा सकता है। तो ये जनपद पंचायत के लिए पूछा गया है। तो निःशक्त व्यक्ति इसमें कितने करते हैं, 2 निःशक्त व्यक्तियों को किया जाता है। सेम जनपद पंचायत में भी, जिला पंचायत में भी किया जाएगा, जनपद पंचायत जैसे ही जिला पंचायत में। और ग्राम पंचायत में कितना रहता है, 1 व्यक्ति को जो है मनोनीत किया जाता है, एक निःशक्त व्यक्ति को। चलिए अगला देखिए, जिला पंचायत की रचना के संबंध में सही क्या सही है। तो यहाँ आपको बताना है जिला पंचायत के संबंध में है। तो जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं जिला पंचायत में, तो ये सही है। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, तो जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य होंगे जिनका, देखिए ये सभी सदस्य नहीं होते हैं। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह नगरीय क्षेत्र में नहीं है वे होते हैं, तो ये दूसरा गलत है और ये तीसरा सही है।
विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है, तो ये भी गलत है। विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र में नहीं है, वे होते हैं। तो ये भी हो जाएगा, 5 जो है सही और 4 जो है गलत हो जाएगा। जिले के जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष, तो जिले के जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष सदस्य होते हैं, ये जो है सही हो जाएगा, क्योंकि 100% होते हैं जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं वे जो है जिला पंचायत के सदस्य होते हैं पदेय रूप से। जिले के जनपद पंचायत के 20%, तो ये गलत है। तो कौन कौन सा सही हो गया? 1 सही है, 3 सही है, 5 सही है और 6 सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अब अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के गठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत कथन आपको बताना है जिला पंचायत के गठन के संबंध में। तो सिर्फ से वही है, निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य जिले में निर्वाचित किए गए हैं, ये गलत हो जाएगा, सभी सदस्य नहीं होंगे। राज्यसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए गए हैं, तो सभी सदस्य नहीं होंगे ये भी, क्योंकि जिले से निर्वाचित नहीं किए जाते हैं राज्यसभा के। जिनका नाम मतदाता सूची में होंगे वही शामिल होते हैं। अगला देखिए, जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष, ये सही हो गया, ठीक, ये सही हो गया। विधानसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए गए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, सभी सदस्य नहीं होते हैं। जिले से निर्वाचित विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में ना हो, तो ये जो है सही हो गया। तो 1 सही है, 4 सही है और ये 6 सही है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? 1, 4 और 6। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? आप देख सकते हैं 1, 4 और 6। तो यहाँ ऑप्शन डी को इसका आंसर लिया जाता था, लेकिन इसे विलोपित कर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, जिला पंचायत के गठन के विषय में क्या सही नहीं है? तो देखिए इसमें सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, लोकसभा से के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो जिला पंचायत के सदस्य होंगे। तो ये जो है जिला निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस क्षेत्र में शामिल हो तब होंगे, तो यहाँ सही नहीं है पूछा गया है। तो ये जो है सही है। राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्रीय मतदाता सूची में आता है जिला पंचायत के सदस्य होंगे, ये भी सही है। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित एवं नामित हुए हैं जिला पंचायत के सदस्य होंगे, तो उस क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, ये भी सही है, मान सकते हैं, क्योंकि इनका जो क्षेत्र क्या ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए, पूर्णतः शहरी क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। जिले के सभी जनपद पंचायत तो के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पंचायत में शामिल नामित किए जाते हैं, तो उपाध्यक्ष नहीं किए जाते हैं, सिर्फ अध्यक्ष नामित किए जाते हैं। तो ये जो है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, जिला पंचायत में पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो यहाँ पदेन सदस्य कौन होंगे? पहला दिया गया है निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य नहीं होते हैं, ये जो है डायरेक्ट सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होंगे वे हैं। तो यहाँ जो है पदेन सदस्य बस पूछा गया है। यहाँ देखिए दूसरा है, लोकसभा के सदस्य को जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, तो ये भी आप सही उत्तर ले सकते हैं। लोकसभा के सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। राज्य विधानसभा के सदस्य भी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी होंगे, ठीक। तो ये तीनों होंगे, कितना 2, 3, 4 और 5, ये चारों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। ग्राम पंचायत के 20%, ये जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं, ना कि जिला पंचायत के, ठीक। तो यहाँ से जो है 2, 3 और 4 और 5, ये ऑप्शन किसमें दिया गया? ऑप्शन बी में। तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में वोट दे सकता है, तो कौन कौन वोट दे सकते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव में? तो सिर्फ कौन देते हैं? जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं, सिर्फ वही वोट देते हैं। जो पदेन सदस्य होंगे वे कोई भी पदेन सदस्य इसमें जो है भाग नहीं लेंगे। तो ये सब गलत हो जाएगा। 2, 3 और 4 जो है गलत है, तो केवल 1 जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें सही क्या है आपको बताना है। जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, ये गलत हो गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। देखिए अगला ऑप्शन है, जिला पंचायत के अध्यक्ष जिले के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसे अगर देखें आप, तो इसे आप सही ले सकते हैं, क्योंकि जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, उनके प्रतिनिधि द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इसे आप सही ले सकते हैं। तो ये जो है दूसरा सही है। जिला पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य तो उससे निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये भी सही है। जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों को आप सही ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए सी, जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे जो इनका निर्वाचन करते हैं। जिला पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष में समानता क्या होता है? तो ये क्या होगा, दोनों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये समानता है। और देखिए और क्या क्या समानता है, दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। तो पहले जो है दोनों क्या सदस्य के रूप में चुने जाते हैं जनपद पंचायत के। तीसरा क्या है, दोनों के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, दोनों को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और वो भी एक ही धारा के तहत, धारा 28 के तहत, ठीक। तो ये तीनों जो है समानता देखने को मिल रहा है, दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर देखें तो ये भी समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी सही हो जाएगा अगर उसे क्या सदस्य के रूप में देखें। परंतु इसमें जो है इसको नहीं लिया गया है, क्योंकि अध्यक्ष का पद जो है पूरा बड़ा होता है, अध्यक्ष का पद, और ये उपाध्यक्ष का जो है कम होता है। तो ये जो है अध्यक्ष जो है ज़्यादा का प्रतिनिधित्व करेंगे, बाकी जो है इसे भी सही लिया जा सकता था, परंतु यहाँ आंसर लिया गया है सी को, 1, 2 और 3 को।
चलिए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जनपद पंचायत हैं? तो जनपद पंचायत की संख्या कितने हैं छत्तीसगढ़ में? तो टोटल कितने? 146। जितने विकास खंड है उतने ही जो है जनपद पंचायत है। तो 146 विकास खंड है तो इतने ही जो है जनपद पंचायत। 2019 में पूछा गया था ये। छत्तीसगढ़ में कितनी जिला पंचायतें हैं? तो देखिए, जिला पंचायतों की अगर संख्या देखें तो छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों की संख्या, तो अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए तो अभी कितना हो चुका है? तो अभी हमारे पास जिला पंचायतों की संख्या जो है 33 हो चुका है। ठीक, तो वर्तमान में 33 है। तो जिस समय प्रश्न पूछा गया था 2019 में, उसके आधार पर जो है इसे विलोपित कर दिया गया था, ऑप्शन नहीं दिया गया था इसलिए। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होते हैं? तो कौन होते हैं? जो पदेन सदस्य होते हैं। और कौन पदेन सदस्य जो है इसके अलावा सदस्य होंगे, तो पदेन सदस्य होते हैं। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की निम्न संस्था में पदेन सदस्य नहीं होते हैं। किसमें पदेन सदस्य नहीं होते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए, इसमें किसमें पदेन सदस्य? ग्राम सभा में पदेन सदस्य नहीं होते हैं और ग्राम पंचायत, इन दोनों में जो है पदेन सदस्य नहीं होते हैं। जनपद पंचायत और जिला पंचायत में पदेन सदस्य देखने को मिलेगा, जो कौन होते हैं? विधायक होंगे या जो है सांसद होते हैं। ठीक, पदेन सदस्य के रूप में। चलिए अगला देखिए, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? तो मत देने का अधिकार किन्हें होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं, मत देने का अधिकार जो जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे, सिर्फ उन्हें जो है मत देने का अधिकार होता है। राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के एक ग्राम की मतदाता सूची में है वह है। तो कौन कौन सा रहेगा? जिसका नाम मतदाता सूची में है राज्यसभा का सदस्य, वो जनपद पंचायत का जो है, सॉरी, जो किसका सदस्य रहता है, वो जो है, इसमें कोई भी नहीं दिया गया, सभी जनपद पंचायत का दिया गया है यहाँ। तो वो जो राज्यसभा का सदस्य है वह जिला पंचायत का पदेय रूप से सदस्य रहता है। ठीक, जिला पंचायत का पदेय रूप से सदस्य दिया गया है, तो यहाँ सभी जनपद पंचायत के लिए दिया गया है, ये जो है गलत हो जाएगा। स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? तो स्थानीय सांसद या विधायक होते हैं, वे किसके सदस्य होंगे? तो सांसद और विधायक दोनों कहा गया है, तो वे जिला पंचायत के होंगे या जिला परिषद के सदस्य होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा गया है। ग्राम सभा का सभापति, ग्राम सभा का सभापति, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, ग्राम सभा का सभापति हो, सरपंच हो, जनपद पंचायत का सदस्य, ये तीनों जो है एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो जो सरपंच है वही ग्राम सभा का सभापति होता है और वह जनपद पंचायत का भी सदस्य हो सकता है। और जो जिला पंचायत का सदस्य, तो यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा गया है उप सरपंच। तो उप सरपंच यहाँ क्यों लिया गया है? उप सरपंच को चुनकर शेष पदाधिकारी क्या होते हैं? इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। सभी का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होगा। और उप सरपंच का जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसके अप्रत्यक्ष रूप से उप सरपंच होगा। यहाँ फिर से दिया गया है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ फिर वही लॉजिक से दिया गया है, सुमेलित नहीं है में, यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष से संबंधित है। देखिए, जो प्रत्यक्ष किनका किनका चुनाव होता है? सरपंच का होगा, ग्राम पंचायत के सदस्य के होंगे, उसके बाद जो है जनपद पंचायत के सदस्य का होगा, जिला पंचायत के सदस्य होगा, इनका जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। बाकी हो गया उप सरपंच हो गए और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनका जो है अप्रत्यक्ष होता है। उसके आधार पर इसका आंसर आप सी ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ जो किसको चुनना है आपको? जो प्रत्यक्ष दिए गए हैं 4, उन्हें जो है आंसर लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्ष संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध किनका होता है? तो यहाँ पंचायती राज से प्रत्यक्ष संबंध जो है सीईओ का होता है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, उनका जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये जनपद पंचायत के लिए और जिला पंचायत के लिए, दोनों के लिए जो है अलग अलग सीईओ होते हैं। अगले देखिए, वार्डों के विभाजन व कई वार्डों से चुनाव लड़ने का प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ असत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ असत्य कथन कौन सा है? तो पहले कथन को देखिए, जहाँ जनसंख्या 1000 से अधिक है वहाँ वार्ड की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, जहाँ तक हो सके प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या एक समान होगी, तो ये सही है। उसके बाद एक योग्य व्यक्ति दिए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधिकतम 3 वार्डों से चुनाव लड़ सकता है, तो ये गलत होगा। कोई एक व्यक्ति जो है एक ही वार्ड से जो है चुनाव लड़ सकता है। हर वार्ड में एक सदस्य होगा, ये भी सही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के कलेक्टर द्वारा तय किए गए अनुसार वार्डों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन 10 से कम नहीं होगा, ये भी सही है। तो यहाँ बी जो है गलत है। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है? तो कौन नहीं लड़ सकता है चुनाव जो है? तो देखिए, इसमें आंसर ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर, तो चुनाव कौन नहीं लड़ सकते ग्राम पंचायत के सरपंच का? तो जो संसद सदस्य है वे नहीं लड़ सकते हैं। और कौन नहीं लड़ सकते? विधानमंडल के सदस्य नहीं लड़ सकते हैं, सहकारी समिति के सभापति नहीं लड़ सकते हैं, उप सभापति लड़ सकते हैं। याद रखेंगे, ये उप सभापति जो है सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। सहकारी समिति के सदस्य जो सदस्य होते हैं, सॉरी, ये जो उप सभापति जो है क्या लड़ नहीं सकते हैं। सभापति उप सभापति नहीं लड़ सकते हैं, जो सदस्य होते हैं वे जो है लड़ सकते हैं। तो यहाँ जो है ये चौथा जो लास्ट वाला 5वां जो है गलत हो जाएगा, अर्थात ये जो है सही है, चुनाव लड़ सकता है, बाकी जो है नहीं लड़ सकते। तो 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला देखिए वैध क्या नहीं है, तो यहाँ कौन सा चीज़ जो है वैध नहीं है। तो देखिए एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। तो जनपद विधायक जो है प्रतिनिधि नामित कर सकते हैं, तो ये जो है क्या है सही है। एक लोकसभा सदस्य भी अपना प्रतिनिधि नामित कर सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा सदस्य भी प्रतिनिधि नामित कर सकते हैं, ये भी सही है। परंतु देखिए ये जो डी है गलत हो जाएगा। एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकता है, ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये जो है इसका सही उत्तर है, गलत पूछा गया। तो एक ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है, तो उप सरपंच के लिए है वह एक निर्वाचित पंच होता है, सही है। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसे प्रत्यावर्ती किया जा सकता है, ये गलत है। उसे रिकॉल नहीं किया जा सकता। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र दे देता है, ये भी गलत हो गया। पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है, ये भी सही है। तो एक सही है, दो सही है और ये जो है 5 सही है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी में दिया गया है सही उत्तर। चलिए अगला देखिए, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कब किया जाएगा, तो देखिए कब किया जाएगा, इसमें पंचायती राज की धारा 13 के आधार पर लेना है। तो 13 में दिया गया था पंचायती राज का जो है ग्राम पंचायत का गठन दिया गया था, ठीक। तो उसके अंतर्गत जो है सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो कब, अगर जो है सरपंच त्याग पत्र दे देता है, सरपंच प्रत्यावर्ती कर दिया जाए, सरपंच पदच्युत कर दिया जाए, सरपंच का चुनाव लंबित हो। तो देखिए चुनाव अगर लंबित हो तो जो है क्या अप्रत्यक्ष सरपंच का चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष सरपंच का चुनाव कब किया जाएगा, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है, तो क्या क्या योग्यता गलत है इसमें से, तो देखिए आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, तो ये सही है। ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है। उप सरपंच के लिए आवश्यक नहीं होता है, सरपंच के लिए रहता है कि उसका जो है भू संपत्ति होना चाहिए उस ग्राम पंचायत में, उप सरपंच के लिए नहीं रहता है। ऐसा आवेदक किसी भी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, ये भी सही है। आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो बी है ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है, तो फिर से उप सरपंच के विषय में दिया गया है। तो यहाँ वह पंचों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये सही है। वह वस्तु एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाएगा, ये भी सही है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। सिर्फ पंच और सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, उप सरपंच को नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ये जो है गलत हो जाएगा। उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये सही है। उसे पंच के रूप में जो है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो 1, 2 और 4 सही हो गया। उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये भी जो है सही है। तो ये यहाँ 3 के अलावा जो है सभी जो है सही हो जाएंगे। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 3 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है, तो पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाएगा, पंचायत का सचिव बुलाएगा। अगर जो है सरपंच नहीं है तो क्या सरपंच का आकस्मिक रिक्ति हो जाता है तो पंचायत द्वारा क्या फिर विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। उस सम्मेलन में जो है नए अप्रत्यक्ष सरपंच चुने जाएंगे, स्थानापन्न सरपंच चुने जाते हैं। चलिए अगला है, सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यता में से कौन सा गलत है, तो सरपंच की योग्यता दिया गया है। पहला है, आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, तो ये सही है। ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, ये भी सही है। ऐसा आवेदक को कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो, ये भी सही है। और ऐसा आवेदक किसी पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो ये जो है गलत हो जाएगा। इनका भी भू संपत्ति हो यह आवश्यक नहीं है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो उप सरपंच और सरपंच दोनों के लिए है कि उनका भू संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सरपंच अपने पद के लिए अनर्हत हो सकता है, तो किन किन आधारों पर अनर्हत हो किया जा सकता है अयोग्य। वह ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति नहीं करता तब किया जा सकता है, ये भी सही है। वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठक में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता है तो भी किया जा सकता है, ये सही है। 2 और बैठक में उसे गढ़पूर्ति का अवसर दिया जाता है, ये भी सही है। यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है तो भी किया जा सकता है, ये भी सही है। तो ये चारों के आधार पर जो है उन्हें हटाया जा सकता है उनके पद से। यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा, तो क्या होता है, सरपंच अगर अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं तो स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। तो स्थानापन्न सरपंच चुना जाते हैं अगर वे जो है क्या होते हैं अपने पद से त्याग दे देते हैं तब। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा, तो सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा, तो पंचों में से किसी एक को जो है अप्रत्यक्ष सरपंच चुना जाता है। तो तत्कालीन पंच है उनके द्वारा जो है निर्वाचित एक पंच जो है करेगा, जो अप्रत्यक्ष पंच के रूप में सरपंच के रूप में कार्य करेगा। अगला देखिए, यदि किसी जिला पंचायत में निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व न हो तो ऐसी स्थिति में कितने निःशक्त व्यक्ति को नाम मनोनीत किया जा सकता है। तो अब जिला पंचायत के लिए आ गया तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 2 व्यक्ति। तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत दोनों में ही जो है 2-2 व्यक्ति निःशक्त व्यक्ति करते हैं, और ग्राम पंचायत में कितना, 1 व्यक्ति को जो है निःशक्त व्यक्ति का मनोनीत किया जाता है, ठीक, मनोनीत किया जाता है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है, तो क्या क्या सही हो जाएगा जिला पंचायत के गठन के बारे में। तो देखिए पहला कथन है, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य
ये सही हो जाएगा। गठन निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिला पंचायत के गठन। उसके बाद लोकसभा के ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूर्णतः अंशतः जिले के भाग हैं, तो इसे भी ये भी सही आंसर। देखिए ये जो है पूर्णतः या अंशतः जिले का भाग नहीं, पूर्णतः या अंशतः जो है ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए, पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए, तो ये इसके लिए गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में है, तो ये जो है सही है। लोकसभा के ऐसे सदस्य, राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में न पड़ता, तो ये भी सही है। तो 1 सही है, 3 सही है और कौन सा 4 सही है। तो कौन सा ऑप्शन में है 1, 3 और 4, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए छत्तीसगढ़ में उप सरपंच किस प्रकार चुना जाता है, तो उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, तो इसका आंसर लिया जाएगा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित पंचों द्वारा, तो ये भी सही है। तो इस कारण जो है दोनों दिया गया ऑप्शन में इस कारण इसका विलोपित कर दिया गया है। चलिए अगर देखिए पंचायती राज संस्थाओं का निम्नवत स्तर कौन सा है, तो सबसे निम्नतर स्तर कौन सा होता है पंचायती राज का, तो देखिए ऑप्शन में कौन दिया गया है उसके आधार पर जो है ग्राम पंचायत है। तो पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतर स्तर तीन स्तर को अगर देखें, 3 स्तर के आधार पर देखें तो कौन सा ग्राम पंचायत सबसे निम्नतर, उसके बाद जनपद पंचायत, उसके बाद होता है जिला पंचायत, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए अंतिम क्वेश्चन है ये, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया है, तो कौन से अभिकरण को कर दिया गया है, तो पहले जो है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चलता था, उस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को अब किसमें विलोपित कर दिया, इसी में शामिल कर दिया गया है, जो पंचायती राज अधिनियम है उसी में शामिल कर दिया गया है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा अब केवल एक, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो गया। यहाँ तक हमारे सभी प्रश्न जो है प्रैक्टिस हो गए होंगे, आपको उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा और अच्छे से जो है आपको याद भी हो गया होगा। ठीक, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।